साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहला शिक्षा एजुकेशन। कंप्यूटर जो है एजुकेशन को बहुत ही प्रभावित करता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार मूलतः गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था। आज इसका सबसे अधिक उपयोग गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषयों को समझने या समझाने के लिए किया जाता है। विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी अपने शोध कार्यों में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। स्कूलों में भी कंप्यूटर एडेड लर्निंग यानी CAL आधारित सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध भी किया गया है और शिक्षा में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग प्रशासन को सुधारने और प्रशासन की गतिविधि को सक्रिय बनाने में किस प्रकार कंप्यूटर की भागीदारी है। तो कंप्यूटर का उपयोग प्रशासन के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रहा है। दफ्तरों में कर्मचारियों से संबंधित सूचनाओं को कंप्यूटर में स्टोर करके आवश्यकता अनुसार निकाला जा सकता है। पुलिस विभाग में भी अपराधों एवं अपराधियों के डाटा कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। सभी लिखित कार्य आज कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रशासन स्तर पर जैसे पुलिस प्रशासन में पहले FIR सिर्फ लिखित माध्यम से होता था, फाइलों में होता था, और लेकिन आज FIR की ऑनलाइन फीडिंग होती है। किसी के नाम से भी FIR है तो वो जो है फाइल के रूप में उसके पास प्रेषित कर दिया जाता है। और वैसे भी आज जब चोरी के मामलों में देखें तो मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी, ये सब एक आम समस्या बनती जा रही थी। लेकिन मोबाइल की जो कंपनी है उन्होंने यह डिसाइड किया कि मोबाइल में एक IMEI नंबर होगा और उसमें कुछ 12 से 14 डिजिट जितने भी डिजिट होते हैं उनसे जो है इस बात को पता लगाया जा सकता है कि सर्विलांस लगा करके कि वो मोबाइल जो है कहाँ पर है। ऐसी जो है स्थिति और ऐसी जो है कंप्यूटर के माध्यम से प्रशासन को सुधारने का काम, और हर स्तर पर ये दो हमने उदाहरण बताए, लेकिन ऐसे सभी स्तरों पर प्रशासन में सुधार का कार्य कंप्यूटर की गतिविधि से, कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है। अगला है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग समाचार पत्र, किताबें, निमंत्रण पत्र आदि सभी कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत तरीके से इन सभी की छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। आज इन सभी कार्यों का आधुनिकीकरण हो गया है। छपाई के सभी कार्यों को कंप्यूटर की मेमोरी में डाला जाता है, फिर विभिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से सुंदर एवं सुसज्जित पृष्ठ तैयार किए जाते हैं। अंत में ऑफसेट या स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक के द्वारा इन पृष्ठों की छपाई की जाती है। जो बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं और भी किसी विद्यालय का कोई आगे का जो है प्रोस्पेक्टस जो होता है, आगे का जो पेज होता है उसे तैयार करना हो, ये सभी जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के माध्यम से किया जाता है, प्रिंटिंग के माध्यम से किया जाता है। और इसके लिए हर बाजार में कोई ना कोई ऑफसेट स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीकी रखी जाती है। अब जो है हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग संचार कम्युनिकेशन में किस प्रकार किया जाता है। तो किसी भी देश की आधुनिकता का अनुमान आज उसकी संचार व्यवस्था से लगाया जाता है, और कंप्यूटर के कारण ही आज पूरी दुनिया कनेक्टिविटी के कारण एक दूसरे से जुड़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से आज की संचार व्यवस्था इतनी सरल हो गई है कि विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क करना अब सिर्फ कुछ बटन दबाने जितना दूर है। ईमेल संचार का ऐसा माध्यम है
जिसमें कंप्यूटर की सहायता से विश्व के किसी भी दूसरे कंप्यूटर से संपर्क करके सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है, और वह भी कम कीमत एवं बहुत कम समय में। तो ये संचार की बहुत बड़ी ताकत है। आप जानते होंगे कि पिछले समय में इतिहास में जब जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि एक सूचना पहुँचाने में दूरी का जितना महत्व हो, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, जो भी समय, कभी कभी महीनों, कभी कभी सालों जो है एक चिट्ठी को पहुँचाने में लग जाते थे। अगर जैसे यहाँ से अमेरिका या कनाडा या ब्रिटेन या रूस, जहाँ पर भी अगर आपको जो है सूचना पहुँचाना हो, इतनी दूरी हो, तो कई दिनों, कई महीनों और कभी कभी सालों लग जाते थे। लेकिन आज विश्व के किसी भी कोने में व्यक्ति बैठा हुआ है, ईमेल के माध्यम से उसे बात हो जाती है। और अब इसके लिए डाटा रोमिंग जो है, फ़ोन कॉल सर्विस के लिए डाटा रोमिंग की आवश्यकता पड़ती है, और इंटरनेशनल कॉल के लिए आज भी कंपनियां अलग चार्ज लगाती हैं और अपने नेशनल कॉल के लिए अलग चार्ज लगाती हैं। जो इंटरनेशनल कॉल और वाई-1 में बैठ कर के जो कॉल लगाया जाता है उसकी चार्जिंग अलग होती है। लेकिन संचार, कम्युनिकेशन कंप्यूटर के माध्यम से आज संचार व्यवस्था बहुत तीव्र हुई है, इसकी शक्ति बढ़ी है और लोगों का जुड़ाव, कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर कैड कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD तथा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इनके उपयोग से कार्य क्षमता, उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कैड की सहायता से आर्किटेक्चरल डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग डिजाइन तक सभी तरह की ड्राइंग कम समय एवं सही माप के साथ तैयार की जा सकती है। फैशन डिजाइनिंग में भी अब कंप्यूटर की उपयोगिता प्रचुर मात्रा में होने लगी है। उत्पादन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का योगदान काफ़ी देखा जाता है। कई कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनों को कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। रक्षा प्रौद्योगिकी में आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में भी और वैसे भी, कि बड़ी बड़ी जो है मशीनरी होती है और सभी को जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही नियंत्रित किया जाता है। और रक्षा प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग ज्योतिष में किस प्रकार होता है, एस्ट्रोलॉजी में। तो ज्योतिष के क्षेत्र में आज कंप्यूटर का अपना एक अलग स्थान है। जैसा कि अब माना जा चुका है कि ज्योतिष पंडितों का कोई तंत्र मंत्र न हो करके एक संपूर्ण विज्ञान है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी अब ऐसे सॉफ्टवेयर मिलने लगे हैं जिनके द्वारा हम किसी व्यक्ति की जन्म तिथि, समय एवं जन्म स्थान फीड करके उसकी जन्म कुंडली तैयार कर सकते हैं। जन्म कुंडली का बारीकी से अध्ययन करके कंप्यूटर कई तरह की भविष्यवाणियां करने में सक्षम है। ज्योतिष के विषय में डेटा फीड रहता है कि इस समय की ये स्थिति है, महीने के इस दिन में राहु ऐसा है, नक्षत्र ऐसा है, केतु ऐसा है, ये सब की फीडिंग रहती है। और जन्म के आधार पर डेट ऑफ बर्थ बताने पे उस कंप्यूटर के ऐप में ये बता देता है कि व्यक्ति का जो है ये हिसाब होगा या व्यक्ति ऐसा जो है बर्ताव करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर में फीडिंग के माध्यम से ज्योतिष में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका उपयोग आज बड़े बड़े पंडित करते हैं, और जो कि तीव्र गति से कुंडलियाँ बताने और निकालने में बहुत ही सहायक है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग संगीत के माध्यम में कैसे होता है, म्यूजिक। तो संगीत के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग आज आम बात है। पिछले कई वर्षों में फिल्मों में पाएंगे कि संगीतकारों ने अपना संगीत कंप्यूटर की सहायता से ही तैयार किया है। वाद्य यंत्र की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि संगीत की जो रिकॉर्डिंग होती है
वो भी जो है कैमरे के माध्यम से कंप्यूटर में जाता है और कंप्यूटर पे ही उसकी एडिटिंग होती है और तब उसको जो है भेजा जाता है। इसलिए संगीत में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल का मतलब होता है डाक, और अगर यह डाक कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाए तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। कागज रहित ऑफिस, पेपरलेस ऑफिस बनाने में ईमेल का उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कागज एवं समय दोनों की बचत होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल की में जो है कंप्यूटर की बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत बड़ी आवश्यकता है आज भी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल की अब हम देखते हैं कि व्यापार और वाणिज्य। व्यापार में और वाणिज्य में, ट्रेड एंड बिजनेस में कंप्यूटर की कितनी बड़ी उपयोगिता है। तो भारत में कंप्यूटरीकृत व्यापार एवं वाणिज्य का आरंभ हुआ है, परंतु विश्व के कई विकसित देशों में यह प्रचलन बहुत पुराना है। आज भारत में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के माध्यम से ही व्यापार और वाणिज्य होता है। ज़्यादातर लोग बाहर निकल करके डाटा एंट्री का काम करते हैं और इससे जो है हिसाब लगाने में एक व्यापार में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना माल आया, कितना गया, इन सब को जो है कंप्यूटर की फीडिंग के माध्यम से हफ्ते भर का, महीने भर का और साल भर का क्या हिसाब लगा है इसको जो है निकाल लेते हैं। और इसी हिसाब से जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो जो है अपने लोगों को उसी हिसाब से रोज़गार देते हैं, उसी हिसाब से उन्हें महीने की अंतिम तारीख की सैलरी भी देते हैं। तो ई कॉमर्स कंप्यूटर की एक ऐसी शाखा है जिससे दो व्यापारिक संगठन आपस में या व्यक्ति किसी विश्व बाजार से व्यापारिक लेन देन कर सकता है। अब तो विश्व के कई बैंकों ने ई कॉमर्स का उपयोग अपना लिया है, जिससे रुपए पैसों का लेन देन भी कंप्यूटर की सहायता से किया जा रहा है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से विश्व बैंक भी इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य, हेल्थ, कंप्यूटर की उपयोगिता हमारे हेल्थ में कितनी है। तो स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में कंप्यूटर पर आधारित कई यंत्र आज प्रयोग हो रहे हैं। केट स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी मीटर एवं रक्तचाप नापने के लिए काम आने वाली ये सभी मशीनें कंप्यूटर नियंत्रित हैं। प्रयोगशालाओं में खून, मल, मूत्र, इन सभी की जांच के लिए कंप्यूटरों का उपयोग होने लगा है। अब तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर आने लगे हैं जिनमें रोगों के मुख्य लक्षणों को फीड करके उनके निदान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो हेल्थ में कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा रोल है। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, और जो ये टेस्ट होता है नारकोटिक्स टेस्ट, इसमें भी जो है कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज होता है। इसमें ये पता लगाया जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तो उसके जो है सिर से लेकर के पैर तक पूरा बांध देते हैं सब मशीनों से, और जो है जो लगाते हैं मशीन में उससे पता चलता है टेस्ट करने के लिए। तो रेड मीटर होता है, ग्रीन मीटर होता है। ग्रीन मीटर सत्य के लिए प्रयोग किया जाता है यानी ट्रू के लिए, और रेड मीटर जो है फॉल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। अब आता है कंप्यूटर का रोल खगोल शास्त्र में क्या है, एस्ट्रोनॉमी में। तो सूर्य एवं चंद्रमा की गतिविधियों की गणना, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाना एवं ग्रहण का सही समय बताना कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभ समय से ही खगोल शास्त्र कर रहा है। और अब कंप्यूटर की सहायता से खगोल शास्त्र को, खगोलीय गतिविधियों को जानने में बहुत ही मदद मिल रही है। आज आसमान में, अंतरिक्ष में ऐसी ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो मौसम का पूर्वानुमान बता देती हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। तो वो बता देगा कि आज आर्द्रता रहेगी
या हवा शुष्क रहेगी या बरसात होगी या धूप ज़्यादा रहेगा। तो इन सारी स्थितियों का आकलन हमें साइंस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, खगोल शास्त्र में मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हमारे मनोरंजन, एंटरटेनमेंट में किस प्रकार है। तो प्रतिदिन आप टीवी के विभिन्न चैनलों पर आने वाले सभी मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए कंप्यूटर का आभार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ इन कार्यक्रम को बनाने बल्कि उपग्रह के द्वारा विश्व के कोने कोने में इन्हें प्रसारित करने में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो जो टीवी आप देखते हैं, एंटीना के माध्यम से उपग्रह जो है उसे जो है ऊपर से जो है प्रसारित किया जाता है, और आपके जो है एंटीना के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें आती हैं। मनोरंजन की दुनिया में कंप्यूटर खेलों का अपना एक अलग ही स्थान है। आज जहां खेल के मैदान सिमटते जा रहे हैं, वहीं सभी खेल कंप्यूटर की एक डिस्क पर उपलब्ध हैं, जिनका आनंद हम अपने घर के कमरों में बैठ कर के ले रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज खेल कहीं भी खेला जा रहा है, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, मोहाली में हो, वहाँ से भारत में आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ही देख रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं कि विमान चालन में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो विमान चालक वायुयान को एक निर्धारित ऊंचाई तक ले जाकर उसे सही दिशा में घुमाकर बाकी आगे की सामान्य उड़ान का काम ऑटो पायलट को सौंप देता है। विमान में स्थान स्थान पर लगे अनेक सेंसर, ट्रांसड्यूसर वायुयान को ऊंचाई, दिशा, तापमान, इंजनों की दशा, ईंधन आदि के बारे में सभी आवश्यक जानकारी हर समय कंप्यूटर को देते रहते हैं। इस प्राप्त जानकारी के आधार पर कंप्यूटर यह निर्णय करता है कि किस प्रकार से आगे की गतिविधि करनी है। कलपुर्जों को सही प्रकार की उड़ान के लिए आदेश देता है। साथ ही उड़ान की वर्तमान सूचना पायलट को भी दर्शाता है। आजकल के ऑटो पायलट इतने बुद्धिमान और कुशल हो गए हैं कि विमान के धरती पर से उड़ने से लेकर गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सकुशल धरती पर उतरने के सारे काम कंप्यूटर बिना किसी मनुष्य के सहायता से स्वयं ही करने का सामर्थ्य रख रहा है। तो विमान चालन में कंप्यूटर, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रोबोटिक्स ने जो है वायुयान को उड़ाया है और उसे गंतव्य तक ले जाने के जो उसमें फीडिंग हुई थी उस वहाँ तक ले जाने का उसने सकुशल सबके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो विमान चालन में हम कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल देखते हैं, और इससे जो है कंप्यूटर की सहायता से पायलट को भी बहुत सुविधा होती है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रकाशन में कंप्यूटर का क्या रोल है। तो प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति ही ला दी है। आजकल अधिकांशतः प्रकाशन कार्य कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है। कंप्यूटर के प्रकाशन में प्रवेश करने से त्रुटियों की संभावना क्षीण एवं गुणवत्ता उच्च स्तरीय हो गई है। डिजाइनिंग का कार्य भी कंप्यूटर से ही किया जा सकता है। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है, और इतनी सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। आगे हम किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।